सम्मानित श्री मदन शर्मा जी, श्रीमती सुषमा शर्मा जी और साथ आए हुए अतिथिगण और इस एनआर एकेडमी की होनहार छात्रा आकांक्षा, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी से मेहनत करके 720 में से 650 अंक प्राप्त किए हैं। आज हमारे बीच में वह विद्यार्थी बैठा हुआ है आकांक्षा के रूप में। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से संस्था का चेयरमैन होने के नाते श्री मदन शर्मा जी, मैडम सुषमा शर्मा जी को बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जैसे इस बिटिया ने आपकी ये सफलता दी है, उसी प्रकार आगे आने वाले समय में भी ये बिटिया और अधिक मेहनत करे, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाए और एक अच्छा डॉक्टर बनके समाज की, भारतवर्ष की सेवा करे। ये आवाज नहीं आ रही माइक की? देखिए, एक अध्यापक तो इंसान को बनाता है और एक डॉक्टर इंसान का जीवन बचाता है। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है, दूसरे भगवान के रूप में डॉक्टर को जाना जाता है। और ये बिटिया आने वाले 4-5 साल में डॉक्टर बनने जा रही है। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, सीधी दीवार के ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। मेरे गांव की एक लड़की के मेरे को याद है, 90 के दशक में जब उस लड़की ने, उस टाइम पीएमटी होते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, और उस बहन जी ने जब पूरा हरियाणा टॉप किया था, पूरा हरियाणा टॉप किया था, तो जो मान सम्मान गांव को और हम सब परिचितों को मिला था, हम फूले नहीं समा रहे थे। और आज वही बहन जी इंडिया के, नोट हरियाणा के, इंडिया के बड़े बड़े सर्जन में शामिल है और उसका नाम है सुशीला कटारिया। वो लड़की ऐसी ही थी जैसे आकांक्षा है और आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल वेदांता में एज ए डिप्टी डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रही है। और कोई भी आदमी जाकर के ये कह दे कि सुशीला, मैं दादरी से या भिवानी से या हरियाणा से आया हूं और मुझे ये दुख है, दाखिला नहीं कर रहा या वो डॉक्टर तंग कर रहा है, कुछ भी हो, चल भैया मैं साथ चलती हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 10-15 मंजिला हॉस्पिटल है, अनेकों लिफ्ट लगी हुई हैं और करोड़ों खरबों रुपए वाले उसके अंदर पेशेंट आते हैं। बहुत महंगा हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी सादगी देखिए
कि एक किसान का बेटा भी अगर जाकर ये कहता है कि मेरा दादा या मेरा भाई बीमार है सुशीला और आप मेरी मदद कीजिए, नंगे पैर चली जाती है वो लड़की और आज एक देवी के रूप में सारे पूजी जाती है और पद्मश्री के लिए भी उसका नाम नामित किया गया है। कोरोना काल में 17 आदमी इटली के बीमार हो गए। 2019 में बचाने वाला कोई नहीं था। देश की इज्जत खतरे में आई, पूरे देश की इज्जत खतरे में आई। बीमारी का इलाज नहीं पता था, वो मेदांता में आके दाखिल हो गए इटली के निवासी से 17 आदमी, और एक एक की दिन रात खड़ी होकर के उस बहनजी ने उन 17 आदमियों की जान बचाई। बीबीसी लंदन तक खबर आई, पूरे इंडिया में तहलका मच गया, विश्व में तहलका मच गया। चाइना के लोग रिसर्च में लग गए कि भैया सुशीला कटारिया ने क्या दवाई लगाई कि जो है ना ये 17 आदमी कोरोना से ग्रस्त होकर के भी बच गए। तो वो डॉक्टर नहीं, वो एक भगवान का रूप होता है। तो मैं चाहूंगा कि आकांक्षा भी उसी प्रकार अपने नाम का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपना प्रदेश का, अपने जानने वालों का नाम रोशन करे। बिटिया ये छोटा काम नहीं है, मंजिल आपकी बहुत ऊंची है। ऐसा नहीं है कि नीट क्लियर हो गया, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, छोटा काम नहीं है। आपको बहुत आगे बढ़ना है, अभी एमडी करनी है और लोगों की सेवा करनी है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आकांक्षा बेटी केवल यही नहीं रुके, बहुत आगे जाए। तो मेरी तरफ से आकांक्षा को, उनके माता पिता को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूंगा कि आप जितने बच्चे बैठे हैं, आने वाले समय में आप भी इस बेटी का अनुसरण करें, और चाहे एनडीए में, चाहे सैनिक मिलिट्री में, आईआईटी में या नीट में, कहीं पर भी जहां आपकी चाह है वहां एडमिशन लेकर के दिखाएं। एक बात तो आज जाहिर हो गई है, और शर्मा जी मेरी इस बात से सहमत भी होंगे, शायद मुझे विश्वास है कि नाम से नहीं बेटा रिजल्ट आता, काम से आता है। अगर हम बात करें, बड़े बड़े नाम के स्कूल बैठे हैं, लोग 100 किलोमीटर पर भेजते हैं, घर आए सांप न पूजे बम्बई पूजन जा, वो बात जाहिर होती है। एक आपकी छोटी सी एकेडमी जिसको लोग अरे हाँ ये क्या एकेडमी है ऐसे कह करके टाल देते, आज हमारी बिटिया ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे जो स्कूल है, छोटे छोटे संस्थाएं हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। दे कैन डू, वे भी कर सकते हैं। ये बड़े बड़े संस्थानों वाले 20-20, 30-30 शहरों में खोल करके सबका इंटीग्रेटेड करके, और जो ऊंचे बच्चे आते हैं उनको दे करके 1-1 करोड़ रुपया अपने अखबार में छाप देते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। मैंने देखा है, एक एक बच्चा जो टॉपर आता है उसको 5-5 संस्थान लिए फिर रहे हैं कि ये हमारा था, ये हमारा था, ये हमारा था। तो बच्चों ये बात मत सोचो कि हम ऐसे एकेडमी पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी कहानी नहीं है ये कहानी सिर्फ मेहनत की है। चाहे कोई संस्थान करे, चाहे कोई टीचर करे, कोई स्टूडेंट करे, करके देख लो। अल्वा एडिसन कोई बड़ा आदमी नहीं था जिसने 20 रिसर्च करी थी। स्ट्रीट लाइट की प्रकाश में खोज करता था, सड़कों पर बैठ के दिन रात मेहनत करता था, और उसका जब तक धरती रहेगी तब तक लुई पास्चर की तरह से अल्वा एडिसन का नाम रहेगा। ये सिद्ध हो गया है कि मेहनत करने के बाद छोटे और बड़े संस्थान में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो एक बार धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बेटी को जन्म दिया कि आज आपका जो है, आज भी अखबार में है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और बार बार नाम रोशन होता रहेगा। और मैं चाहूंगा कि बेटिया आप जो है इतनी मेहनत से ना रुकें, आप आगे भी जो है इसी प्रकार अपने माता पिता का, अपने अल्मा मैटर का, अपना प्रदेश का और भारत का नाम रोशन करते रहें, और इस संस्थान का नाम ऊंचा हो, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट है। 4 साल इसी संस्थान में
शिक्षा ग्रहण की है, तो ये तो साबित हो गया है, प्रूव हो गया है कि यहाँ छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं होता, केवल मामला मेहनत का है। सैनिक स्कूल में भी हमारा एक स्टूडेंट था दुबड़दन से, उसने 50 में से 50 जीके के नंबर लिए थे। 2020 में एडमिशन हुआ उसका। तो ये बात जाहिर है कि मेहनत कर लो, आप कहीं पर भी कर लो, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सभी आगंतुकों को अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और बिटिया के भविष्य में पूर्णतः सफलता हो, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।